सो आइए दोस्तों, let us talk about a very important concept from the chapter pair of straight lines, and the name of the concept is homogenization. ठीक है, अब होमोजेनाइजेशन है क्या? मैं इस बात को लिख देता हूं पहले एक चीज, फिर आपको समझाता हूं क्या है द जॉइंट इक्वेशन। द joint equation of a pair of straight lines joining the origin to the points of intersection to the points of intersection of the line L, जिसकी इक्वेशन L1, जिसकी इक्वेशन है Lx plus my plus n equal to 0 and the 2-degree curve and the 2-degree curve जिसकी इक्वेशन है ax square plus by square plus 2hxy plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0। ठीक है, आप मेरी बात ध्यान से समझिएगा, मन लगा करके, कि ये 2-डिग्री कर्व है, उसकी इक्वेशन नीचे ये दे रखी है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। वी आर इंटरेस्टेड इन दी ज्वाइंट इक्वेशन, किस चीज में? ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द ओरिजिन टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू। मतलब डायग्रामेटिकली लेट अस टॉक अबाउट इट। लेट अस से मैंने ये एक, मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस की बातें कर रहा हूं, ये बना लिया हमने। ठीक है, एक्स और वाई एक्सिस बन गया। अब मैंने क्या किया, ये लेट अस से कोई एक 2-डिग्री कर्व की इक्वेशन है, राइट? ये 2-डिग्री कर्व की इक्वेशन है, ठीक है, ओके। और लेट अस से ये एक लाइन है, कौन सी लाइन? द वन विच आई डिनोटेड बाय L1। और इस लाइन ने इस गिवन कर्व को दो जगह काटा। लेट अस से A पॉइंट, लेट अस से B पॉइंट, एंड दिस पॉइंट इज लेट अस से O पॉइंट। ठीक है ना? आई एम सेइंग इस इक्वेशन का नाम है, ये L1 है, एंड लेट अस से मैंने इस कर्व को C से डिनोट कर दिया, तो इस कर्व को हम C से डिनोट कर रहे हैं। तो ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस ज्वाइनिंग द ओरिजिन टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये स्टैंडर्ड लैंग्वेज है बिल्कुल। ज्वाइनिंग द ओरिजिन, ओरिजिन को किससे ज्वाइन कर रहे हैं? टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन एंड दिस 2-डिग्री कर्व। मतलब आप आराम से इस बात को समझे दोस्तों, क्या कहना चाह रहा हूं मैं, आराम से सुने, कि इस पॉइंट को इस बी पॉइंट से ज्वाइन किया, एक बात। और दूसरी बात क्या है? इस O को A से ज्वाइन कर दिया, ये अगली बात है। गेटिंग इट? तो आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द combined equation of OA and OB। आप इस बात को समझें,
द जॉइंट इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, कौन सी पेयर, ज्वाइनिंग द ओरिजिन, ये रहा ओरिजिन, टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, किसका इंटरसेक्शन, कर्व का और लाइन का, तो हमें ओ ए और ओ बी की कंबाइंड इक्वेशन है। अब हम लोग सब लोग एक चीज जानते हैं कि जो ओ ए है और ओ बी है, दोनों स्ट्रेट लाइंस ओरिजिन से पास कर रही हैं, मतलब y इक्वल टू एम एक्स फॉर्म की होंगी। ठीक है, ये बात तो ठीक है। अब सवाल एक और उठता है, मान लिया ओ ए की इक्वेशन की बात करूं, y इक्वल टू एम वन एक्स है, ओ बी की इक्वेशन की बात करूं, y इक्वल टू एम टू एक्स है। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, मुझे क्या करना है, ओ ए और ओ बी की कंबाइंड इक्वेशन चाहिए। एक तरीका तो ये आता है दिमाग में, क्या, देखिए मैं बोलूंगा, ये सुनने में ही बहुत बेकार लगेगा, ए पॉइंट का और बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल लूं और ए पॉइंट से इस इक्वेशन को पास करा दूं और बी पॉइंट से इस इक्वेशन को पास करा दूं, m1 और m2 आ जाएगा, और जो आएगा इन दोनों इक्वेशन को कंबाइंड इक्वेशन मल्टीप्लाई करके लिख देंगे और आंसर आ जाएगा। कितना लंबा तरीका और बेकार तरीका बनेगा ये, एम आई राइट। तो इसके लिए कोई और तरीका बनता है क्या, 100% बनता है। इस कॉन्सेप्ट को द कॉन्सेप्ट ऑफ होमोजेनाइजेशन बोला जाता है, कॉन्सेप्ट ऑफ होमोजेनाइजेशन। अब हमें पता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy, ये तो डिग्री 2 का पोर्शन हो गया, प्लस 2gx प्लस 2fy इंटू 1 लिख दिया, प्लस c इंटू 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, ऐसा लिख दो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए बोलिए बोलिए, यहां तक क्लियरिटी है? ओके, सो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, क्योंकि ये डिग्री 1 वाला पार्ट है, इसको मैं इंटू 1 कर दे रहा हूं, ये c इंटू 1 का स्क्वायर कर दो, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, नहीं फर्क पड़ रहा। और अब जो लाइन की इक्वेशन है एल एक्स प्लस एम वाई इक्वल टू माइनस एन लिख दूं, यानी एल एक्स प्लस एम वाई डिवाइडेड बाय माइनस एन की वैल्यू 1 लिख दूं, इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। इस 1 की वैल्यू को मैं यहां पर और यहां पर सब्सटीट्यूट कर देता हूं। क्यों कर रहा हूं और क्या फायदा होगा उसका, देखिए ध्यान से दोस्तों, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy इंटू 1 की जगह पर लिखूंगा एल एक्स प्लस एम वाई डिवाइडेड बाय माइनस एन प्लस सी इंटू एल एक्स प्लस एम वाई डिवाइडेड बाय माइनस एन का स्क्वायर इक्वल टू 0, ऐसा लिख सकता हूं। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, बोलिए बोलिए बोलिए, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को भी, राइट। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखो दोस्तों, एक चीज ये मैंने करा है तो इसका कोई तो कारण होगा, कोई तो पर्पस होगा। ये जो पोर्शन है ये डिग्री 2 का है, ये डिग्री 1 का है, ये भी डिग्री 1 का है, डिग्री 1 को डिग्री 1 से मल्टीप्लाई कर तो डिग्री 2 का इक्वेशन बन गई, वो मतलब डिग्री 2 का पार्ट बन गया, बन गया ना। और ये वाला भी डिग्री 2 का है, क्योंकि मैंने एल एक्स प्लस एम वाई अपॉन माइनस एन वैल्यू 1 लिखी है। तो दोस्तों मतलब ये जो पूरी इक्वेशन आई, दिस इज अ डिग्री 2 होमोजीनियस इक्वेशन, एम आई राइट, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 है ये। अगर ये एक होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 है तो व्हाट डज इट मीन, क्या मतलब है इसका, तो मतलब होमोजीनियस इक्वेशन डिग्री 2 की अभी तक पूरा चैप्टर पढ़ते आए हैं, हमें पता है वो क्या एक्सप्रेस करती है, पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अब आप में से सवाल आएगा, सर पेयर ऑफ लाइंस ओरिजिन से पास करने वाली तो हजारों करोड़ों हो सकती है, ये और ये भी हो सकती है, ये और ये भी हो सकते हैं, हमें क्या गारंटी है कि वो ओ ए और ओ बी की ही इक्वेशन है। बिल्कुल सही सवाल, इसमें कोई गलती नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर है कि यहां पे जो एक्स और वाई यूज किया, एक्स और वाई जो यूज किया,
और एक्स और वाई इसके अंदर में जो यूज किया गया वो सेम है, मतलब कॉमन है। तो इस लाइन के ऊपर L1 के और कर्व सी के ऊपर लाई करने वाला एक्स कोमा वाई ए और बी का ही कोऑर्डिनेट है। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया, ये जो पेयर की मैं बात कर रहा हूं ये पेयर कोई और नहीं, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ ओ ए एंड ओ बी है। ओ ए एंड ओ बी की कंबाइंड इक्वेशन है। मेरी बात समझ आ रही है? आई एम श्योर आप सबको द कॉन्सेप्ट ऑफ होमोजेनाइजेशन, नाम में ही समझ में आ रही है बात। द कॉन्सेप्ट ऑफ होमोजेनाइजेशन, होमोजेनाइज करना मतलब सेम डिग्री बनाना। बना तो दी भैया, इतने पोर्शन की डिग्री 2 थी, इसकी 1 थी, इसकी 1 से मल्टीप्लाई कर दिया डिग्री 2 बन जाएगा, और इसकी भी डिग्री 2 बन गई, खत्म हो गई बात। तो ये एक डिग्री 2 होमोजीनियस इक्वेशन को हमने कन्वर्ट कर लिया इसको, और ओ ए और ओ बी की कंबाइंड इक्वेशन आ गई। एक क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 रिलेटेड टू दिस पार्ट होमोजेनाइजेशन। फाइंड द वैल्यू ऑफ m, हमने m निकालना है, ठीक है। इफ द लाइंस joining the origin, if the lines joining the origin to the points common to x square plus y square plus x minus 2y minus m equal to 0 and x plus y equal to 1 are at right angles. क्वेश्चन समझो। फाइंड m, m की वैल्यू बतानी है। If the lines joining the origin to the points common to these two curves are at right angles, okay, great। ये कर्व है और ये लाइन है, यानी कहने का मतलब ऐसा कुछ। ये डिग्री 2 का कर्व है और ये लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 1। हमसे बोला गया लेटर से ये a पॉइंट है, लेटर से ये b पॉइंट है, इनको अगर हम ज्वाइन कर दें ओ ए को और ओ बी को, कंबाइंड इक्वेशन की बात आ गई। लाइन ज्वाइनिंग द ओरिजिन टू द पॉइंट्स कॉमन टू दीज टू कर्व्स आर एट राइट एंगल्स, मतलब ये राइट एंगल पे प्रूव करना, ये एंगल 90 डिग्री प्रूव करना, कोई बात नहीं। मस्त होमोजेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अब 1 की वैल्यू निकालते हैं, 1 तो ऑलरेडी निकला हुआ x प्लस वाई की वैल्यू, तो होमोजेनाइज कर रहा हूं। जैसे ही हमने तो कॉन्सेप्ट ऑफ होमोजेनाइजेशन लगाना चाहा यहां पर, तो होगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 2y इंटू 1 की वैल्यू क्या आएगी, x प्लस का y माइनस का m इंटू एक्स प्लस का y का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। क्लियर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब कॉन्सेप्ट ऑफ होमोजेनाइजेशन से हमारे पास ये कंबाइंड इक्वेशन आ गई, किसकी, ओ ए की और ओ बी की कंबाइंड इक्वेशन आ गई। अब मुझे क्या करना है, ये एंगल 90 डिग्री दिया हुआ, ये एंगल 90 डिग्री दिया हुआ, तो देयरफॉर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, ऐसा लिखूंगा। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट याद करो ना, tan थीटा क्या होता है, उन दोनों लाइंस के बीच में एंगल,
टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए बी होल अपॉन मोड ऑफ ए प्लस बी। अगर ए प्लस बी 0 हो जाएगा तो tan थीटा इन्फिनिटी हो जाएगा यानी थीटा इनके बीच में 90 डिग्री को जा रहा है। ए कौन है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी कौन है कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, उन दोनों की वैल्यू 0 करनी है ऐड करके। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अब आपको करने के लिए निकालने के लिए सारा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आप एक एक करके देखते चलें दोस्तों, ऐसे ही समझ में आ जाएगी बात। एक्स स्क्वायर का यहाँ से आ रहा है और ये एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर 1 आ गया प्लस एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होगा यानी 1, यहाँ से एक्स स्क्वायर आएगा माइनस का m, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ये रहा। प्लस कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर की बात करूं यहाँ से आ गया 1, ओके, माइनस 2y इंटू वाई माइनस का 2, ठीक है, और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना आएगा माइनस का m यानी माइनस का m, ठीक है ना। वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट इंटू माइनस m हो जाएगा, इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया यानी 2 माइनस m, 1 माइनस 2 इज माइनस का 1 माइनस m इक्वल टू 0 यानी 1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू m। ये अपने पास आंसर आ चुका। हमने क्या निकालनी थी, m की तो वैल्यू निकालनी थी, m की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास आ गई, खत्म बात। तो बेसिक सा क्वेश्चन था ये होमोजेनाइजेशन से रिलेटेड, राइट दोस्तों। एक और क्वेश्चन किया जा सकता है होमोजेनाइजेशन से रिलेटेड बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। Okay. Show that the chords of this curve, all the chords of this curve, subtending right angles at the origin, passes through a fixed point. ठीक है, ये कोई एक कर्व है, ठीक है ना। All the chords subtending right angles at the origin, मान लो ये कोई एक कोड है और आपने देखा ये जो कर्व है ये 0 0 से पास कर रहा है, कर्व 0 0 से पास कर रहा है। All the chords subtending right angles at the origin, right angle at the origin, ये ऐसा और ये ऐसा, passes through a fixed point, कहने का मतलब दूसरी कोई कोड होगी तो वो ऐसी कुछ होगी, ये कोड भी 90 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रही है यहाँ पर, तो ये इस पॉइंट से पास कर रही है। तो अगली कोई कोड होगी वो भी ऐसी होगी, वो भी 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर यानी ओरिजिन पर सबटेंड करेगी। ये कहाँ गया है, इस पॉइंट के बारे में स्पेसिफाई किया, ये एक फिक्स्ड पॉइंट है, इस फिक्स्ड पॉइंट का अपने को कोऑर्डिनेट चाहिए, दिस इज आवर रिक्वायरमेंट। कोई बात नहीं, हमने क्या करा, बेसिकली तो वही बात हुई, उस कोड की, किसी एक कोड की एक जनरल इक्वेशन मान लेता हूं, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, ठीक है ना, यानी y माइनस का mx डिवाइडेड बाय c इक्वल टू 1। अब आप में से कोई बच्चा कहेगा कि सर ये भी तो कर सकते थे, mx प्लस c अपॉन y इक्वल टू 1, ये मत करना, ये गलत है, क्योंकि होमोजेनाइजेशन करने का मतलब है किसी की डिग्री कम है तो उसके अंदर में डिग्री ज्यादा करना, बराबरी लाने के लिए। तो अगर ऐसा करेंगे, इस पूरे कंपोनेंट के ऊपर डिग्री 1 आ रही है, यहां पर गलत हो जाएगी बात, यहां पर गलत हो जाएगी, गेटिंग इट, ठीक है। अब y माइनस का mx डिवाइड बाय c की वैल्यू 1 आ रही है। अब मैं कॉन्सेप्ट ऑफ होमोजेनाइजेशन दोबारा इस्तेमाल कर ले रहा हूं, ये तो कॉन्सेप्ट ऑलरेडी डिग्री 2 का है, प्लस 4y माइनस का 2x इंटू 1 की वैल्यू क्या लिखूं, y माइनस का mx डिवाइडेड बाय c इक्वल टू क्या आएगा 0 आएगा। ध्यान से देखो, ये डिग्री 1 का, ये डिग्री 1 का, तो नेट डिग्री 2 का बन जाएगा, ये डिग्री 2 का है ये ऑलरेडी। अब इससे क्या फायदा मिलेगा, इससे फायदा ये मिलने वाला दोस्तों, आप आराम से समझें कि हमें पता है ये किसकी इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन आई ये किसकी इक्वेशन है, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ, लेट अस से ये O है, लेट अस से ये A पॉइंट है, और लेट अस से ये B पॉइंट है, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ O एंड OB आ गई। मतलब जो भी लाइन ओरिजिन से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व एंड द गिवन लाइन को ज्वाइन कर रही है, उसकी ज्वाइंट इक्वेशन आ जाएगी। और उन दोनों लाइंस के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो मतलब a प्लस बी 0 आ जाएगा, a यानी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b यानी कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 आएगा।
अब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना आ गया, 3 यहां से आ गया, ठीक है ना। यहां से क्या आ रहा है, ध्यान से देख लो, चेक कर लो इतना कि यहां से वैल्यू आ रही है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ 3 और यहाँ पर कितना आएगा, एक्स वाला एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो 2m डिवाइडेड बाय c प्लस 2m डिवाइडेड बाय c इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 नहीं, ध्यान से देखो, एक मिनट रुको, होल्ड ऑन। 3 प्लस 2m डिवाइड बाय c, ये कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आ गया, प्लस कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर यानी माइनस का 1, और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना आ जाएगा 4 बाय c प्लस का 4 बाय c इक्वल टू 0। यहां तक मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? और अगर ये बात समझ में आई है तो 3 में से 1 घटा दो, कितना आ जाएगा 2 प्लस 1 अपॉन सी टाइम्स ऑफ 2m प्लस का 4 इक्वल टू 0। ये आ गई इक्वेशन, यानी मैं क्या लिख रहा हूं, ये इक्वेशन यहां लिख दे रहा हूं, 2 प्लस 1 अपॉन सी टाइम्स ऑफ 2m प्लस 4 इक्वल टू 0। m प्लस 4 इक्वल टू 0, दोनों तरफ 2 कॉमन ले लो, 1 प्लस